मैं आपके माध्यम से अमरनाथ श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष व्यास पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक 2 माह तक अमरनाथ की पवित्र यात्रा चलती है, जिसमें देश विदेश से हिंदू श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ की गुफा में भगवान के दर्शन करता है। और इस वर्ष लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं के अमरनाथ जाने की संभावनाएं हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, 4 जून को है और श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन 2 अगस्त को पड़ रही है। तो नियमतः यह यात्रा 4 जून से 2 अगस्त तक होनी चाहिए, लेकिन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते जम्मू कश्मीर के महामहिम राज्यपाल ने 2 महीने की यात्रा की अवधि को घटा करके मात्र 39 दिन कर दिया है। महोदय, 2009 से पहले ये यात्रा 60 दिनों की होती थी और इस संबंध में 2004 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जस्टिस कोहली ने भी यह निर्णय दिया था कि यात्रा कम से कम 60 दिन होनी चाहिए। आखिर 8 से 10 लाख श्रद्धालु मात्र 39 दिन में इस यात्रा को कैसे कवर कर पाएंगे, जबकि श्राइन बोर्ड एक दिन में मात्र 10,000 श्रद्धालुओं को बमुश्किल वहां पर यात्रा कराने की सुविधा उपलब्ध करा पाता है। इसलिए जम्मू कश्मीर की सरकार सीधे सीधे हिंदुओं के धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसके संवैधानिक अधिकार से उसे वंचित करके उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। बहुत दुख की बात है। जब अमरनाथ की यात्रा के लिए महोदय हम जाते हैं तो 2 मार्ग हैं। एक पहलगांव से चंदनबाड़ी होते हुए शेषनाग पंचतरणी होते हुए 32 किलोमीटर का पैदल मार्ग जाता है, और दूसरा मार्ग सोनमर्ग बालताल होते हुए है, जिसमें लगभग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। महोदय, जब मानसरोवर की यात्रा मई माह में प्रारंभ हो सकती है कि जिसकी ऊंचाई लगभग 22,000 फुट ऊंची है, केदारनाथ की यात्रा अप्रैल माह में शुरू होकर के 6 माह तक चल सकती है, तो फिर 13,500 फुट की ऊंचाई पे स्थित श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन करने की अनुमति 2 माह के लिए सरकार क्यों नहीं देती है? कहीं ना कहीं सरकार के मन में एक खोट है, या तो यह श्राइन बोर्ड की अकर्मण्यता है या फिर एक खोट है जो हिंदुओं की भावनाओं के साथ सीधे सीधे कुठाराघात है। ऐसा नहीं कि यात्रा पूर्व में जून में न प्रारंभ होती रही हो। लगातार सरकार अपनी मर्जी से तिथि तय करती है। हमारे यहां पर्व और त्योहारों की तिथि हिंदू धर्माचार्य करेगा, उसके मुहूर्त उसके लग्न तय करेगा। ये श्राइन बोर्ड का अधिकार नहीं। श्राइन बोर्ड को यात्रा की सुरक्षा, यात्रा की व्यवस्था का अधिकार है। उसके मुहूर्त उसके लग्न हिंदू धर्माचार्य तय करेंगे, और फिर व्यास पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक जब तिथि तय है तो फिर इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के नहीं राज्यपाल के कारण 2008 में श्राइन बोर्ड की जमीन को वापस करने के मुद्दे को लेकर के वहां के हिंदू श्रद्धालुओं को उन्होंने आक्रोशित किया था। बड़ा आक्रोश लोगों में था, बहुत तीव्र आंदोलन वहां पर हुआ था। और इससे पहले 2009 में अलगाववादियों ने भी इस बात को कहा था कि यात्रा के दिन कम किए जाएं। अगर आज ये शंका पैदा हो रही है कि राज्यपाल अलगाववादियों के दबाव में कार्य कर रहे हैं, तो अनावश्यक नहीं, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार के कार्य उनके द्वारा किया जा चुका है। मैं आपके माध्यम से केवल सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि यात्रा को 60 दिन यथावत रखा जाए। दूसरा, अमरनाथ श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए। इसमें 70% कर्मचारी हिंदू धर्मावलंबी नहीं है। कोई भी धार्मिक बोर्ड में उस धर्म से जुड़े हुए अनुयायी उस बोर्ड के मेंबर होते हैं, कोई अन्य नहीं। जिनकी उस बोर्ड के प्रति अनास्था हो वह उसमें सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन दुर्भाग्य से अमरनाथ श्राइन बोर्ड में इस प्रकार के सदस्य हैं। एक, उसका पुनर्गठन करके हिंदू धर्मावलंबियों को, हिंदू धर्माचार्यों को उसमें स्थान दिया जाए।
दूसरा, पहलगांव और बालताल में 15 से 20 हजार यात्रियों को रोकने की व्यवस्था के लिए विश्रामालय की व्यवस्था दी जाए, क्योंकि अक्सर मौसम खराब होने के कारण यात्रियों को वहां पर रुकना पड़ता है, और वहां पर यात्रियों की सुविधा न होने के कारण या फिर बुनियादी सुविधा न होने के कारण श्रद्धालुओं को समस्या होती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वहां पर बालताल और पहलगांव में ये सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए। धन्यवाद।